अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। ये जनाब हमारा मिक्स व्लॉग है। थोड़े थोड़े शॉर्ट्स मैंने लिए थे, इकट्ठे मैं ले नहीं सकी, ना बच्चियाँ लेने देती हैं, इकट्ठा कोई काम नहीं हो सकता। अब थोड़ा थोड़ा जो मैंने रिकॉर्ड किया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बेटी ने जो है वो कबाब पराठा बनवाया था। बीच में किसी वक्त भूख लगी होगी, और साथ ही जब बच्ची को भूख लगती है तो उसकी माँ को भी भूख लग जाती है। मैंने अपने लिए जनाब वो दाल चावल जो थोड़े बहुत बचे हुए थे वो अपने लिए गरम कर लिए, साथ अचार डाला, साथ जनाब प्याज और ग्रीन चटनी माशाल्लाह। और अचार भी हमारा ख़त्म था। इस वीकेंड पे जब मैंने ग्रॉसरी की थी तो अचार लिया था हमने। इस दफ़ा मेहरान का अचार लिया है। आप में से कोई बहन मुझे ज़रूर बताए कि कौन सा अचार यहाँ ज़्यादा बेहतर होता है, शान का, नेशनल का, या जनाब जो हमने लिया है वो बेहतर होता है मेहरान का। अच्छा था बहरहाल। मसाला ऑयल इसमें बहुत कम था, मसाला था। ग्रीन चटनी तो चाट वाली बची हुई थी, वो मैंने डाली प्याज़ों के ऊपर, और साथ जनाब अचार ले लिया। और ये जनाब मेरा खाना हो गया। ये जनाब खाना बेटाइम का खाना है, ये मैं आपको बता दूँ। ये कोई किसी वक्त का खाना नहीं है, ना दोपहर का ना रात का, ये दरमियाने टाइम का खाना है। जब आप बहुत लेट हो जाते हो, ये खाना जो है वो आप प्रॉपर नहीं खाते हो, हबड़ धबड़ में इधर उधर भाग रहे होते हो, तो आप जब जिस वक्त भी खाना खाते हो तो इसी तरह प्रॉपर करके ही खाते हो। और ये माशाल्लाह मेरा प्रॉपर खाना समझ लें। ये नया अचार है तो टेस्टी, लेकिन इसमें ऑयल बहुत कम है और मुझे नहीं लगता ये इतना अच्छा चल जाएगा। साथ लबन तो मेरे पास तैयार पड़ी हुई होती है, उसमें पानी भरूंगी और अपना गिलास तैयार करके खा लूँगी। और ये जनाब हम लोग जा रहे हैं अपनी फ्रेंड के घर खाने पे दुरमा। आपको पता है रमज़ान में भी हम लोग जाते हैं, या वैसे आगे पीछे भी कभी कभी चले जाते हैं। थोड़े बहुत गिफ्ट्स हैं जो हम उनके लिए लेके जा रहे हैं, उनकी बच्ची के लिए, उनकी भाभी आई हुई हैं, कुछ उनके लिए लेके जा रहे हैं। और बस जनाब कुछ लाला ने ख़रीदे हैं, कुछ मैंने ख़रीदे हैं। और ये जनाब फ्रूट्स हैं जिसका लिफाफा फटा हुआ था और ये मेरी बच्चियों ने डाला हुआ था, जो मैंने उनसे चेंज करवाया है शॉपर। मैंने कहा इस तरह लेके जाना है। और घर से बाहर निकले थे तो गहरी रात छाई हुई थी और रोशनी बहुत कम थी। लेकिन ये जनाब जब उनका शहर आने वाला था, दुरमा है तो छोटे छोटे शहर सऊदी अरब में और साथ साथ हैं बहुत। ये नहीं कि हम घंटों का सफ़र करके गए हैं, सिर्फ 40 मिनट्स या 30 मिनट्स लगते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक। अगर ट्रैफिक कम हो तो आप 30-25 मिनट्स में पहुंच जाते हैं। अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो तो फिर ज़ाहिर है टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। और जनाब रात को इनके शहर छोटे हों या बड़े, इनमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता कि आप रियाद में हैं या रियाद से बाहर है। बल्कि रियाद से भी ज़्यादा अच्छी रोशनियाँ जो हैं इन छोटे शहरों में, छोटे छोटे शहरों में होती हैं। इनको छोटा कहना बस आबादी के लिहाज से छोटा कह सकते हैं, लेकिन जो सहूलतें हैं बड़े शहरों में वो बहुत सारी की सारी सहूलतें छोटे शहरों में भी मुयसर है। हर चीज़ आपको यहाँ मिलती है। खैर खाना खाया और ख़ूब इंजॉय किया, मज़ा आया। उनके भी बच्चे थे, उनकी भाभी का भी बच्चा था। मेरी जो नवासियाँ हैं वो मिलजुल कर खूब खेलती रही हैं। और ये जनाब अगले दिन सुबह की वीडियो है। इस दिन मैंने आलू बॉयल किए हैं क्योंकि दोपहर के खाने में उसने हमें थोड़ा सा खाना साथ दे दिया था। बगारे बैंगन बनाए हुए थे जो कि मेरे फेवरेट हैं और हमारे घर में मेरे अलावा कोई खाता नहीं है, तो मैंने उससे थोड़े से कहा कि मुझे दे दो। साथ उसने थोड़ा सा और खाना भी दे दिया। हमारा तो दोपहर को वही हो जाएगा, लेकिन मेरे हस्बैंड साहब कह रहे थे मुझे आलू का पराठा बना देना। उसके उनके लिए मैंने फिर आलू बॉयल होने के लिए रखते हैं और शामी कबाब बन रहे हैं। जनाब शामी कबाब ख़त्म हो चुके थे माशाल्लाह। आपको पता है मैं 2 किलो चिकन और तकरीबन 2 कप दाल के बनाती हूँ, जो कि महीने में तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं। तो नए अब बन रहे हैं। इसमें लहसुन, प्याज और जनाब पानी डालूँगी। पानी इसलिए पहले डाल रही हूँ कि कहीं पानी जो है वो दाल मेरी भीगी हुई खुश्क ना हो जाए। इसके अलावा जनाब इसमें जाएगी अदरक काफ़ी सारी। अदरक से चिकन के शामी कबाब का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पता नहीं आप लोगों का ये तजर्बा है कि नहीं, लेकिन मेरा यही तजर्बा है। इसके बाद इसमें मैं एक स्टार एनिस डालूँगी, बादियान का फूल डालूँगी और साथ सफ़ेद ज़ीरा जाएगा और 5 खड़े गरम मसाले जाएंगे, दारचीनी और लौंग, काली साबुत मिर्च, बड़ी इलायची
और जनाब इसमें जाएगा नटमेग जाएगा, अ, और जनाब इसमें नमक, धनिया पिसा हुआ जाएगा, जावित्री जाएगी, जायफल जाएगा, वो नटमेग कह दिया, जायफल जाएगा, नमक और हल्दी जाएगी। इसके अलावा इसमें मैं थोड़ा सा चिकन पाउडर लाजमी ऐड करूँगी। चिकन पाउडर डालने से कमर्शियल टेस्ट लाना बहुत ज़रूरी है। कोई माने ना माने कि बाज़ार के हैं, लेकिन हमने तो बाज़ार जैसे ही बनाए हैं ना। इसके बाद इसमें 25-30 जो है मैंने गोल वाली कबाब वाली लाल मिर्च डाल दी और इसको गला लूँगी। मैंने आपसे ज़िक्र किया था मेरे बाजू में दर्द है हल्का हल्का, और बाजू के दर्द की वजह से अब मैं इतना वो काम कर नहीं रहा। दवाई मैंने लेनी शुरू कर दी है, ताकत की ले रही हूँ, क्योंकि पट्टे थोड़े वीक मुझे लगता है हुए में, तो उससे फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन ये है कि उस तरह फ़र्क नहीं पड़ा जिस तरह पड़ना चाहिए। और मेरे हस्बैंड साहब कह रहे थे कि ये इतनी जल्दी फ़र्क नहीं पड़ता, इसको 15-20 दिन लगेंगे बिल्कुल सेट होने में। पहले मेरे दूसरे कंधे में दर्द था और अब दूसरे कंधे में हो रहा है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है ठीक हो गया। अब ये दूसरा भी कुछ टाइम लगाएगा, वो भी अपनी जनाब सारी ज़िद्दें मनवाएगा, आराम करवाएगा, और उसके बाद जनाब ये कंधा भी सही होगा। तो ये जनाब मैंने आलू को मैशर से मैश कर लिया, हालांकि मुझे करना नहीं चाहिए था, ज़ोर लगता है जिससे दर्द शुरू हो जाता है। खैर कर रही हूँ। हालांकि दोनों बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह तैयार होती हैं काम करने को, लेकिन मुझे खुद आपको पता है आदत है काम करने की, इस वजह से मुझे अच्छा भी नहीं लगता। और आलू की टिक्कियों में तो वही जो नमक मिर्च, नमक डाला है, और जनाब चाट मसाला, कुटी लाल मिर्च, थोड़ा सा चिकन पाउडर, और जनाब भुना हुआ ज़ीरा, थोड़ी सी अजवाइन, कुटी लाल मिर्च, थोड़ा सा नींबू का रस, हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीना। प्याज भी इसमें जाने चाहिए थे थोड़े से पानी निचोड़ के, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई डालने की, तो उसको मैंने स्किप कर दिया। दूसरी तरफ ये जो आपको लिफ्टा हुआ नज़र आ रहा है, इसमें मैंने गार्लिक ब्रेड बनाई थी शाम को चाय के साथ, और वो मैंने अपने दूसरे चैनल पर अपलोड कर दी थी, शॉर्ट्स में कर दी थी। अब जनाब ये मेरा मटेरियल सारा तैयार हो चुका है, पुदीना, हरा धनिया और सब कुछ इसके अंदर जा चुका है। इसको मिक्स करते हैं और रख देते हैं, ताकि जब वक्त आए तो मैं पराठे में भरकर उनको बनाकर दे दूँगी। और ये जनाब आज हिम्मत ही नहीं थी कि मैं इस तरह कूट सकूं, और ना मेरे में से कूटा जाना था। तो पहले बड़ी बेटी को लगाया है, उसने कुछ किया है, फिर छोटी बेटी आई है, उसने किया है, दोनों ने मिलकर इसको कूट कूट कर A1 कर दिया है। बस इसके बाद मैंने इसमें वही प्याज, हरी मिर्चें, अंडे और हरा धनिया, पुदीना डाला है। 4 अंडे डाले हैं, क्योंकि 2 किलो चिकन था तो 1 किलो में मैं 2 डालती हूँ, और थोड़ा जूसी भी ज़्यादा बनते हैं। इस दफ़ा हमने मशीन से नहीं इसको चॉप किया, हाथ से करवा लिया दोनों, क्योंकि माशाल्लाह मौजूद थी। अब इसको मिक्स करना भी मेरे लिए मसला था। वो फिर मैंने अपनी छोटी बेटी को बुलाया, उसने मुझे मिक्स करके दिया अच्छे तरीके से, कि मतलब जो काम करती है ताकत लगा के, क्योंकि मसल बनते हैं इससे। उसका मिशन तो हर वक्त जब भी कोई काम करना होता है, इसका मिशन यही होता है कि इसका जो है मैं जिस्मानी तौर पर मकसद है कि मसल्स बन जाए या थोड़ी एक्सरसाइज हो जाए। सारा दिन एक्सरसाइज वगैरह जो करती रहती है, जो फारिग टाइम होता है उसमें या वॉक करती है या फिर एक्सरसाइज करती है। खैर जनाब ये इसने जो है मुझे मिक्स करके अच्छे से दे दिया। काफ़ी टाइम बेचारी ने लगाया, 5-10 मिनट, और देख ले कैसे थोड़ा थोड़ा करके कर रही है। खैर चले कर तो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारा जनाब हो गया मिक्स। इसमें से मोटा गरम मसाला मैंने इनसे कहा था बाहर निकाल दें, और इसमें 3 हाथ लगे हैं, 2 बेटियों के और 1 माँ के। तो माशाल्लाह इस दफ़ा कबाब जो है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। फिर जो है हेड ऑफ़ द फैमिली, यानी घर की फैमिली, वैसे तो फादर साहब होते हैं हेड ऑफ़ द फैमिली, और ये हेड ऑफ़ द फैमिली फ़ीमेल साइड पे मदर साहिबा आई हैं, और वो जनाब कबाब बना रही हैं। ये बनाऊंगी और फ्रीज़ कर दूंगी। यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब